हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम जानेंगे बैंकिंग क्या है, बैंकिंग कैसे कार्य करता है, बैंकिंग में कौन कौन से आते हैं, केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक आदि के बारे में हम जानेंगे और उनके प्रमुख कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अभी बैंकिंग क्या है। तो बैंकिंग के अंतर्गत दो प्रमुख बैंकों का अध्ययन किया जाता है जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है। पहला है केंद्रीय बैंक और दूसरा है वाणिज्यिक या फिर व्यावसायिक बैंक। तो 17वीं सदी में ब्रिटिश शासनकाल के आगमन के साथ ही भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ था। हम लोग देख लेते हैं इसमें कि बैंकिंग का विकास कैसे कैसे भारत में हुआ। तो 17वीं सदी में ब्रिटिश शासनकाल के आगमन में भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ था और 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई तथा कोलकाता में कुछ एजेंसी गृहों की स्थापना की थी। बाद में यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक जो है वह विदेशी पूंजी के सहयोग से खोला गया था, एलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। और बैंक का नाम था हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से खोला गया था 1770 ईस्वी में, जो कि असफल हो गया था, यानी कि वह टिक नहीं पाया। इसके बाद देश के निजी और सरकारी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंट से बैंकों को खोला गया। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसका 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया। यानी कि जो तीनों बैंक खोले गए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, उन्हें 1921 ईस्वी में मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम दिया गया और फिर इसका बाद में 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण किया गया और बाद में इसे एसबीआई नाम से घोषित कर दिया गया या फिर भारत का प्रमुख बैंक बन गया। हमारा अगला टॉपिक है व्यावसायिक या फिर वाणिज्यिक बैंक का अर्थ, यानी कि हम वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक किसे कहेंगे, यानी कि कॉमर्शियल बैंक। तो व्यावसायिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है, यानी कि मुद्रा और साख में व्यापार करती है, उसे हम लोग वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। व्यावसायिक बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जो है वह जमाएं स्वीकार करती है तथा अपने लिए लाभ का सृजन करती है। अब हम लोग वाणिज्यिक बैंक या फिर व्यावसायिक बैंक की विशेषता की बात करें तो इसमें पहला मुद्रा के रूप में लेन देन करता है, जो कि जनता से लेता है और फिर जनता को ही ऋण देता है। दूसरा पॉइंट है जनता से ऋण देने के उद्देश्य से जमाएं स्वीकार करता है। तीसरा है लाभ अर्जित करना। चौथा है साख सृजन करना। पांचवा है एक प्राकृतिक व्यवसायिक होती है, जो यह होती है वह प्राकृतिक व्यवसाय होती है। और छठा है वैश्विक संस्था के रूप में मांग जमा उत्पन्न करती है और या फिर जमाएं विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यह हो गया हमारा वाणिज्यिक बैंक की विशेषताएं। अगला टॉपिक हमारा है वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं या फिर व्यावसायिक या कॉमर्शियल बैंक, उनके कार्य। तो पहला है प्राथमिक या फिर मुख्य कार्य। कोई भी बैंक हो उसका प्राथमिक कार्य होता है और फिर द्वितीयक कार्य इस टाइप के होते हैं। तो मुख्य कार्य में पहला आता है जमाएं स्वीकार करना, यानी कि जो व्यावसायिक बैंक का कार्य होता है वह होता है जमा स्वीकार करना, जो कि लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो व्यावसायिक बैंक अस्थायी जमा खाता, यानी कि 3 महीने से 10 वर्ष के बीच, चालू खाता यानी कि प्रतिबंधित बैंक खाता जो कि सप्ताह में 1 या 2 बार निकासी की जाती है, तथा गोलक खाता जो कि एक चाबी और एक ग्राहक के पास होती है के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो जमाएं स्वीकार करता है वह होता है अस्थायी खाता, चालू खाता, बचत खाता और फिर गोलक खाता। दूसरा प्राथमिक कार्य में इसका है ऋण देना, यानी कि जो व्यावसायिक बैंक का कार्य है वह है ऋण देना। तो अब ऐसा एक बैंक जनता को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, व्यावसायिक बैंक जिसे कहते हैं हम लोग,
इसके द्वारा 4 प्रकार से ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है अधिविकर्ष, यानी कि जमा से अधिक ऋण प्रदान करना। दूसरा है नकद साख, यानी कि व्यापारिक माल की जमानत के आधार पर ऋण प्रदान करना। तीसरा है ऋण या फिर अग्रिम, यानी कि जमानत लेकर पूर्व अवधि के लिए ऋण प्रदान करना। और चौथा पॉइंट है विनिमय बिल अथवा हुंडियों का बट्टा करना, यानी कि व्यापारिक बैंक विनिमय बिलों को अर्थात हुंडियों को बट्टा करके ऋण के रूप में जनता को प्रदान करती है। अगर हम प्राथमिक कार्य में या फिर मुख्य कार्य में तीसरा कार्य देखें तो वह है शाख निर्माण करना, यानी कि व्यावसायिक बैंकों का शाख निर्माण करना एक प्रमुख कार्य होता है, जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और जनता के पास क्रय शक्ति बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्यावसायिक बैंक जो होते हैं या फिर कमर्शियल बैंक, उसका दूसरा हमारा कार्य है, पहला था मुख्य कार्य या फिर प्राथमिक कार्य, दूसरा है गौण कार्य या फिर द्वितीयक कार्य। तो इसमें पहला पॉइंट है व्यावसायिक सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। पहला है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। तो जो व्यापारिक बैंक होते हैं वह सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्यों के अंतर्गत विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा की व्यवस्था करती है और ग्राहकों को साख की जानकारी देना जैसे कार्यों को करती है। दूसरा बात करें तो एजेंट के रूप में कार्य करती हैं ये बैंक। तो व्यापारिक बैंक जो होती है वह एजेंट के रूप में निम्न प्रकार से कार्य करती है। इसमें पहला है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, दूसरा है ग्राहकों की ओर से भुगतान का कार्य, तीसरा है ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना, चौथा है चेक तथा अन्य साख पत्रों के भुगतान का इकट्ठा करना, पांचवा है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना और छठा है ग्राहकों की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक का जो द्वितीयक कार्य है यानी कि गौण कार्य, उसके अंतर्गत तीसरा हमारा है सामाजिक कार्य, यानी कि कौन कार्य के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक सामाजिक कार्य के रूप में काम करते हैं। तो वह कौन से कार्य हैं, तो वह नीचे दिया गया निम्न प्रकार के। पहला है पूंजी उत्पादन में वृद्धि लाना, दूसरा विनियोग प्रोत्साहन देना, तीसरा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना, चौथा पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देना, फिर है रोजगार में वृद्धि करना, उद्यमियों का विकास करना, भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना और मुद्रा प्रणाली में लोचपूर्ण लाना। तो यह हो गया हमारा कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक का द्वितीय। अगला टॉपिक हमारा है व्यावसायिक बैंकों द्वारा शाख निर्माण यानी कि मुद्रा का निर्माण। तो जो शाख निर्माण से तात्पर्य होता है वह बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे प्राथमिक जमाओं का विस्तार करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, शाख निर्माण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत एक वाणिज्यिक बैंक कई गुना ऋण प्रदान करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करता है। इसे ही शाख निर्माण कहा जाता है। बैंकों द्वारा शाख सृजन की प्रक्रिया तथा वैधानिक आरक्षित अनुपात होता है जो LRR, उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। आगे है जमा सृजन, यानी कि जमा सृजन क्या होता है, तो प्राथमिक जमा को गुना किया जाता है जमा गुणक से, तो जमा सृजन ज्ञात हो जाता है। अगला है शुद्ध या फिर निवल शाख सृजन। तो यह क्या होता है, तो जमा सृजन में से प्रारंभिक जमा को माइनस कर दिया जाता है, तो शुद्ध या फिर निवल शाख सृजन आ जाता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाख निर्माण मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला प्राथमिक जमा है, दूसरा है वैधानिक कोष अनुपात जिसे कि SLRR कहा जाता है। आगे हम लोग देखते